राजीव ऑफिस से घर आया तो देखा बाहर बरामदे में माँ पापा अपना सामान पैक किए बैठे हुए थे। शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपने सामान के साथ देखकर राजीव हैरान होते हुए उनसे बोला, ये आप लोग सामान पैक कर कहाँ जा रहे हो? हमें नहीं रहना तेरे घर में। हमारा पेट भर गया तेरी पत्नी की बातों को सुन सुनकर। हम तो धीरज के पास चले जाएंगे। कितना सुनाती है ये आजकल हमें। माँ आंसू बहाते हुए बोली। पर हुआ क्या है बताओ तो सही। अभी 2 घंटे पहले जब मैं ऑफिस गया था तब तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? बेटा, अब तेरे घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। हमें तो तू धीरज के पास छोड़ा। हम तो उसी के पास रह लेंगे। कम से कम शांति की और सम्मान की रोटी तो खाएंगे। यहाँ तो तेरे घर में हमें 10 बातें सुननी पड़ती है, तब जाकर रोटी नसीब होती है। हम अपने पोते पोती से भी मजाक नहीं कर सकते हैं क्या? पापा अंदर तो चलो, अंदर बैठकर शांति से बात करते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बहू से। आखिर क्या बात हो गई, मैं भी तो जानूं। राजीव उन्हें समझाते हुए अंदर लाने की कोशिश करने लगा। तू ही जानता रहे तेरी पत्नी से बातें। हमें तो छोड़ा, हमें नहीं रहना इस घर में। सिर्फ इतना ही तो कहा था मैंने अपने पोते से कि हम तुझे तेरी मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं। उस पर इतना सुना दिया। माँ अपनी साड़ी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आखिरकार राजीव जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर उनको मनाकर अंदर लेकर आया। उन्हें उनके कमरे में बिठाकर बाहर से उनका सामान भी उठा लाया और उसे कमरे में लाकर रख दिया। फिर सीधा तमतमाता हुआ अपने कमरे में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी शिल्पा पलंग पर बैठी हुई कपड़े समेट रही थी। बाहर इतना तमाशा हो रहा था और शिल्पा चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी। ये देखकर कमरे में आते ही उसने शिल्पा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वाह, बाहर इतना तमाशा हो रहा है और तुम यहाँ शांतिपूर्वक बैठी हुई हो। आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। आजकल मेरे माता पिता के सामने तुम कुछ ज़्यादा ही जबान चलाने लगी हो। यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने? उसकी बात सुनकर शिल्पा ने कपड़े समेटते हुए ही लंबी सांस भरते हुए कहा, अगर शादी के 10 साल बाद बहू अपनी जबान चलाने लगी है तो जाहिर सी बात है ये तो तुम्हारे ही परिवार ने सिखाया होगा, क्योंकि अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को तो वो शुरुआत में ही दिखा चुकी थी। जब 10 साल तक चुप रह ली थी तो अभी भी चुप रह लेती। क्यों बेवजह अपनी जबान चला रही हो? क्यों घर की शांति भंग कर रही हो? और क्यों बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रही हो? राजीव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, 10 साल तक मैं इसीलिए चुप रह ली कि मुझे ये उम्मीद थी कि कभी तो मेरा पति मेरे लिए बोलेगा, लेकिन 10 साल में जब उसने एक शब्द नहीं बोला तो आखिर अपने लिए मुझे खुद ही बोलना पड़ा। जब उनके लिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते हो तो कभी मेरे लिए भी उन लोगों से लड़ लिया करो। हमेशा पत्नी ही गलत नहीं होती है, कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं। बस करो तुम अपना यह ड्रामा। देखो आज वो लोग घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण, मेरे कारण। मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाफ भड़का रही है, ये कहकर कि वो तुम लोगों को प्यार नहीं करती। कैसे बचपन में तुम लोगों को यहाँ छोड़कर अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी और कह रहे हो कि मेरे कारण वो लोग घर छोड़ने को तैयार हैं। कहीं नहीं जाने वाले वो लोग, बस ड्रामा कर तुम्हें डरा रहे हैं कि वो ऐसा करने वाले हैं। आज 10 साल तो मुझे इस घर में हो गए हैं। क्या मुझे नहीं पता है कि उनके छोटे बेटे बहू ने तो कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई? एक तुम ही हो जो उनके ड्रामे को सच मान लेते हो। तुमसे तो आजकल बहस करना अपना सिर फोड़ने के बराबर हो गया है। पता नहीं क्या समझने लगी हो अपने आप को। अब बैठी किया हो, रसोई में जाओ, जाकर खाना बनाओ सबके लिए, कहकर राजीव कमरे के बाहर आ गया। हाँ, इतने तमाशे के बाद भी मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खाना है, शिल्पा मन ही मन बोली और उठकर रसोई में चली गई।
शिल्पा को इस घर में 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में कितना बदल गई थी वो। जब शादी होकर आई थी तब कितने अरमान लेकर आई थी कि एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर दिखाऊंगी, ससुराल में सबको खुश रखूंगी। पर उसे तो ये पता ही नहीं था कि ये सब एक तरफा नहीं होता है। इसके लिए कोशिश तो दोनों तरफ से होती है। सास ससुर शुरू से ही तेज स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी उसे घर में अपनी जगह बनाने ही नहीं दी। हमेशा उसके साथ पराये जैसा व्यवहार ही किया। उसे बात बात पर झिड़क देना उनकी आदत थी। कई बार तो वो राजीव के सामने ही ऐसा व्यवहार करते थे, पर राजीव कभी कुछ नहीं कहता था और इस कारण उनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। शादी के कुछ दिनों बाद शिल्पा ने सबके लिए खाना बनाया था। राजीव और धीरज तो शौक से खाना खा रहे थे, लेकिन सास ससुर को उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया। ससुर जी ने तो सीधे थाली उठाकर ही फेंक दी और चिल्लाकर बोले, अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा ही खाना बनाती थी क्या? ढोर ढंग समझ रखा है क्या हमको? हम ऐसा खाना खाते हैं क्या? इस पर सास ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। वह देखकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो अपने घर में ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। पर मजाल की राजीव ने कुछ कहा हो। उल्टा कमरे में आकर उसने शिल्पा को ही समझाया, एक बार माँ से पूछ लिया करो कि कैसा खाना बनाना है और उनकी पसंद का ही खाना बना दिया करो। अब तो आलम ये था कि वो आए गए रिश्तेदारों के सामने, आस पड़ोसियों के सामने भी उसे अच्छे से लताड़ देते थे, जैसे उसका कोई सम्मान ही ना हो। अब तो मेहमानों के सामने भी खाना अगर उनकी पसंद का नहीं बनता था तो वो लोग थाली उठाकर फेंकते थे और हर बार शिल्पा यही इंतजार करती रह जाती थी कि कभी तो मेरा पति मेरे लिए बोलेगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। शिल्पा 2 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं आया। अब तो आलम ये था कि वो लोग खुद तो शिल्पा के साथ उसके बच्चों को उसके मायके नहीं जाने देते थे। बच्चों को घर पर ही रख लेते थे और फिर बच्चों के कान भरते थे कि देखा तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़कर चली गई। शिल्पा मन ही मन कुढ़ती रहती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे रुककर वापस चली आती थी। राजीव से कहती तो राजीव भी यही कहता, अरे माँ पापा अब दादा दादी है तो अपने पोते पोती से मजाक कर रही है, क्यों बात को दिल पर ही ले रही हो? और फिर उनका मन बच्चों के बगैर नहीं लगता, इसीलिए बच्चों को यहीं रख लेते हैं। वक्त यूं ही बीत रहा था। देवर की भी शादी हो गई थी। देवरानी के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार देवर लड़ पड़ा और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। तब से दोनों राजीव के साथ ही रहते थे। जानते थे कि दाल तो यहीं गलेगी। छोटे के पास तो दाल गलने से रही। देवरानी भी इतनी तेज थी कि वो उन लोगों को बुलाती तक नहीं थी। वो तो साफ कहती थी शिल्पा को, आप ही झेलो इनको, मेरे बस की नहीं है कि मैं इनको झेलूं। मेरे जैसी तो इन्हें 2 और सुना देगी। लेकिन अभी 4 महीने पहले की बात है। देवर देवरानी के बेटे का पहला जन्मदिन था। काफी बड़ा आयोजन किया गया था। इस कारण शिल्पा के मायके वालों को भी बुलाया गया था। खैर आयोजन बहुत अच्छे से हो गया। जब घर पर आए तो शिल्पा का 6 वर्षीय बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी युवराज के नाना नानी कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए उन्होंने। मेरे नाना जी तो फटीचर है, इसीलिए आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो। ये सुनकर शिल्पा हैरान रह गई। उसने उसके गाल पर उसी समय एक चाटा रसीद कर दिया। इससे वो रोने लगा। रोते रोते बोला, मैंने क्या गलत कहा? जो दादा दादी ने कहा वही तो बोला था मैंने। बस यह सुनकर शिल्पा के तन बदन में आग सी लग गई। उसने राजीव की तरफ देखा, लेकिन राजीव ने कुछ नहीं कहा। तब शिल्पा ने डिसाइड कर लिया कि जब पति नहीं बोल रहा है तो अब वही बोलेगी। वो उठकर सीधा अपने कमरे में गई और जाते से ही बोली, माँ जी पापा जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या कहा आपने अपने पोते से कि उसके नाना नानी फटीचर है?
कह दिया तो क्या हुआ, कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या? जो सच है वही तो बोला है। ससुर जी तमकते हुए बोले, बस जो बोलना था बोल लिया आपने। आज के बाद दूर रहना मेरे बच्चों से। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। शिल्पा के कहते ही सास ससुर दोनों चिल्लाने लगे। बात बढ़ती देखकर राजीव शिल्पा को खींचकर अपने कमरे में ले गया। बस वो दिन था और आज का दिन है। अब शिल्पा सीधे मुंह पर जवाब देती थी। हालांकि इसी बीच वो कई बार छोटे बेटे के घर जाने की कोशिश करते थे। कोशिश क्या करते थे, नाटक करते थे। पर मन ही मन वो दोनों भी जानते थे कि वहाँ कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सासू मां नहाते समय हुए बाथरूम में फिसलकर गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और उनको पक्का प्लास्टर भी किया गया। अब वह बेड पर थी। इसी दौरान शिल्पा ने उसकी बहुत सेवा की। फिर भी सास ससुर उसको ताने देने से चूक नहीं रहे थे। शिल्पा फिर भी किए जा रही थी। 1 महीने बाद प्लास्टर भी उतर गया और सासू माँ चलने फिरने भी अच्छे से लगी। अब सास ससुर को दोनों को समझ आ गया था। छोटा बेटा और बहू तो इस बीच एक बार भी अपनी माँ को देखने तक नहीं आए। और शिल्पा बहू ने किस तरह से दिन रात घर को भी संभाला और अपनी सास की भी सेवा की और उसको ही वह ताने देते थे। फिर भी वह सेवा करने से पीछे नहीं हटी। एक दिन सब बैठे थे। राजीव की भी छुट्टी थी। सास ससुर दोनों ने शिल्पा से माफी मांगी कि बहू हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, बहुत तंग किया। बहू हम ही गलत थे, तुम सही थी। हमने अपनी बहू की अहमियत नहीं जानी। हम अपनी बहू को पहचान ही नहीं पाए। एक दिन हम फोन पर ऐसे ही वीडियो देख रहे थे, तब हमारे सामने एक चैनल आया जिसका नाम अमृतवाणी विद मी है। हम दोनों ने उनकी कहानी सुनी। बहुत ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, दर्द भरी कहानी है। पारिवारिक कहानी है। उनकी कहानी सुनकर हमें एहसास हुआ कि हम अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रहे थे, जबकि वह हमारी कितनी सेवा करती है, हमारा कितना ध्यान रखती है। आज हम दोनों को समझ आ गया, अगर हम बहू को बेटी बनाकर रखें तो वह एक अच्छी बहू साबित होती है। अगर हम बहू को बहू ही समझे और उसे हमेशा ताने देते रहे, एक अच्छी बहू भी बुरी बहू बनने में देर नहीं लगती। आखिर वह भी एक इंसान है, मशीन नहीं। उसको भी दर्द होता है। वह कब तक सुनेगी? तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।